नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और घिनौनी हरकत मैं कहूँगा ये देखने में मिली है पाकिस्तान की तरफ से। इस तरीके की न्यूज़ आई है। दरअसल हुआ क्या है कि सिर्फ 24 घंटे के अंतर में ये बताया जा रहा है कि 24 घंटे से भी कम टाइम में दो पाकिस्तान में जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको तोड़ा गया है, उनको डिमोलिश करने की कोशिश की गई है, कर ही दिया गया है, आप लोग ऐसा समझो डिमोलिश। और जिस तरीके से ये किया गया या फिर जिस कारणों की वजह से ये किया गया वो अगर आप लोग सुनोगे ना तो आप भी बहुत ज्यादा दंग हो जाओगे। आप खुद कहोगे कि इतनी छोटी सी चीज, इतने छोटी सी बात को इस तरीके से रिएक्ट करना ये किसी मूर्ख आदमी का या बहुत ज्यादा आप लोग कह सकते हो कि छोटी सोच वाले जो शख्स होते हैं, छोटी सोच वाली जो कम्युनिटी होती है उसका काम है। हुआ क्या है कि सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताऊं कि कराची का एक शोल्जर बाजार है जहां पर एक मंदिर था जिसका नाम था मरी माता मंदिर। और ये मंदिर कोई ऐसा नहीं था कि छोटा मोटा मंदिर जो हम लोग देखते हैं कि कॉलोनी वगैरह में खुले रहते हैं, कुछ उस तरीके का मंदिर नहीं था। ये मंदिर जो था ये 150 साल पुराना मंदिर था। काफी ज्यादा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस था ये, आप लोग कह सकते हो, कराची के सिंध में, जहां पर आप लोग जानते होगे कि ज्यादातर हिंदू कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की वो रहती है। यहाँ पर होता क्या है कि सैटरडे की सुबह को कुछ बुलडोजर्स, डिगर्स या फिर इस तरीके के इक्विपमेंट लेके लोग आते हैं और इस मंदिर को तोड़ने लगते हैं। मंदिर का जो आउटर वॉल है और जो गेट है उसको छोड़ के अंदर जो बिल्डिंग है उसको तोड़ने लगते हैं ये लोग और उसको डिमोलिश कर देते हैं। और ये जो इक्विपमेंट था ये वहाँ की अथॉरिटी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है सिंध की, वहाँ की अथॉरिटी का था। और ये सब तब किया जाता है जब बहुत ही ज़्यादा सुबह का टाइम होता है। पहले तो सब उस टाइम पे सो रहे होते हैं और दूसरा उस टाइम पे जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी कटी हुई होती है या फिर काट दी गई होती है इस काम को करने के लिए। इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जब सुबह सुबह लोग उठते हैं तब उनको इसके बारे में पता चलता है कि ऐसा भी कुछ किया गया है। उसके बाद सिंध की जो गवर्नमेंट है उसका जो रवैया है वो आप लोग देखोगे तो वो और भी ज़्यादा सवाल उठाता है इस चीज़ पे। सबसे पहले तो जो अथॉरिटी है वो ये कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मंदिर बिल्कुल भी नहीं टूटा है, ये सब झूठी न्यूज़ है। और उसके बाद फिर जब ये न्यूज़ नहीं छुपती है, जब फोटोज़ वगैरह सबके सामने आती है या फिर इनको आप लोग कह सकते हो कि ये जो झूठ है इस पर्दाफाश हो जाता है, उसके बाद ये कहती है सिंध की गवर्नमेंट कि ठीक है, हम लोग इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और रीजन की जो पुलिस है उसको ये ऑर्डर दे देती है कि वो इंश्योर करे कि इस एरिया पे ना ही कोई कंस्ट्रक्शन हो और ना ही फर्दर डिमोलिशन हो। तो तुरंत इसके स्टेटमेंट बदल जाते हैं। और फिर यही नहीं होता, क्या है ना कि ये जो मंदिर था इसमें थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का काम चल रहा था, अंदर की जो बिल्डिंग थी उसको रिपेयर का आप लोग कह लो या फिर मेंटेनेंस का काम कह लो, वो चल रहा था, जिसके लिए जो यहाँ पर भगवान की मूर्ति वगैरह थी ना उसको थोड़ी देर के लिए हटा के एक दूसरे रूम में रखा गया था। और इस सिचुएशन का भी फायदा आप लोग कह लो कि ये जो अथॉरिटी है सिंध की या फिर इस रीजन की, वो उठाने लगे। उनका कहना है कि ये जो मंदिर है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, अगर इसको नहीं तोड़ा जाता तो ये किसी भी वक्त गिर सकता था, जिसका जो नुकसान है वो यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी हो सकता था। तो ये कहा जाने लगा सिंध की गवर्नमेंट के द्वारा। फिर भी अगर आप लोग देखो तो इस तरीके की चीज़ है, इस तरीके का एक्शन, सडनली इस मंदिर को गिरा देना ये कह के कि ये डेंजरस है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है। जब मैनेजमेंट वर्क चल ही रहा हो या फिर इसको रिपेयर किया जा रहा हो उसी टाइम पे ऐसे करके इसको गिरा देना बुलडोजर द्वारा और फिर अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइम पे स्टेटमेंट देना, ये कहीं ना कहीं इस तरीके के जो शंका है वो उठाता है कि ये सब चीज़ प्लान वे में किया गया है। उसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना तो यहाँ के जो लोकल है उनका ये खुद ही कहना है कि जो पुलिस थी वो भी यहाँ पर आई थी, पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी इस पूरे काम को करने के लिए। यहाँ के जो लोकल है, जो हिंदू पॉपुलेशन है, उनका ये तक भी कहना है कि एक बिल्डर्स को ये जो जमीन है वो बेच दी गई है जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा, और फिर वो जो बिल्डर्स है वो बहुत टाइम से इस जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा बताना है इन लोगों का 70 मिलियन जो पाकिस्तानी रुपए है उसमें ये जो जमीन है ये बेच दी गई है। और नवायद नाम का एक जो बिल्डर है उसका नाम आ रहा है कि उसके नाम पे सारे फेक डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्रिएट किए जा चुके हैं अथॉरिटीज के साथ मिलके, और फिर वो इस जमीन को बहुत टाइम से हथियाने की कोशिश कर रहा था। कई अटेम्प्ट यहाँ पर फोर्सफुली जो यहाँ पर लोग रहते थे, जो मंदिर के काम करने वाले लोग थे, उनको भी निकालने की कोशिश की, लेकिन सब फेल हो गया। तो अथॉरिटीज़ का इस तरीके से सहारा लेके ये किया गया है। और यहाँ अगर आप लोग देखो ना तो दरअसल होता क्या है कि ये एक तरीके का मॉडस ऑपरेंडी ही होता है, आप लोग ऐसा समझो। किसी भी जगह को खाली कराने के लिए, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें करने के लिए, खास तरह से जो माइनॉरिटीज़ हैं किसी कंट्री में, उनके रिलीजियस प्लेसेस को आप लोग कह सकते हो कि हथियाने के लिए ये ऐसे ही काम किया जाता है। सबसे पहले उसको फोर्सफुली या फिर लॉ के अगेंस्ट जाके डिमोलिश कर दिया जाता है। फिर इसका जो पूरा केस है वो चलता है कोर्ट में और सालों साल तक ये जो केस है ये चलता रहता है। जिसके बाद होता क्या है कि जो
ग्रुप, जो लोग इसके लिए लड़ रहे थे, जो इस मंदिर के लिए या फिर पुरानी जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी उसके लिए लड़ रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, वो थकने लगते हैं। वो आप लोग एक तरीके से समझो कि हार मान लेते हैं, फटीग फील करने लगते हैं। या फिर ये जो कोर्ट है, इसमें जो केस चलता है सालों साल, इसमें अच्छे वकील का इस्तेमाल करके, मनी पावर का इस्तेमाल करके, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करके, झूठे एविडेंस जो है वो शो करके ये जो ज़मीन है ये हथिया लिया जाता है इन दोनों तरीके से, उन रिलीजियस माइनॉरिटीज से। तो ये एक तरीके का मॉडर्स ऑपरेंडी होता है। यही चीज़ हो रहा है श्रीलंका में। श्रीलंका में भी ऐसे ही हिंदुओं के मंदिरों को पहले तोड़ दिया जाता है, फिर वहाँ पर केस वगैरह चलते हैं, फिर हथिया लिया जाता है उस ज़मीन को। और यही चीज़ हो रहा है पाकिस्तान में, जहाँ पर जो पाकिस्तान का आप लोग जानते होंगे कि हिस्ट्री है माइनॉरिटीज़ को ट्रीट करने का, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। और ये उस कंट्री की बात कर रहे हैं जो हमेशा दूसरे कंट्री पे उंगली उठाता है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में ही हर महीने ही इस तरीके की न्यूज़ आती है कि वहाँ पर हिंदू लड़की का किडनैपिंग हुआ है, हिंदू लड़की के साथ रेप हुआ है। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान से सुनने को मिलती है। ये सब हुआ मरी माता मंदिर के साथ। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो अभी इस चीज़ को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे जब तक एक और मंदिर पाकिस्तान में सिंध के ही काश्मीर रीजन में जो है, यहाँ पर भी अटैक किया जाता है। एक मंदिर पे जो कुछ डकैत है वो, ऐसा सुनने में आ रहा है, रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर देते हैं, जिसके बाद इस टेम्पल पे हो गया या फिर आसपास के जो हिंदू घर थे या हिंदुओं के रहने की जगह थी, उस पर काफ़ी टाइम तक फायरिंग करते हैं। 7 से 9 लोग जो होते हैं वो अचानक से आके इस तरीके के जो एक्ट है इसको कमिट करते हैं। और जो रॉकेट ये लॉन्च करते हैं, सुनने में आ रहा है कि वो एक्सप्लोड नहीं करता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो नहीं मारे जाते हैं रॉकेट के चलते। लेकिन इस तरीके की चीज़ सोचो, डकैतों के पास जिस कंट्री में रॉकेट है, रॉकेट लॉन्चर है, ये खुद ही उस कंट्री की जो सिचुएशन है उसको शो करता है। और ये सब चीज़ अगर आप लोग देखो तो ये हो रही है। सीमा हैदर का जो केस है, आप लोग ने इसके बारे में अब तक सुन ही लिया होगा। ये केस काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इस समय इसके बारे में जो न्यूज़ है वो चल रही है, उसके चलते हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। सीमा हैदर के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये एक पाकिस्तानी वुमेन है, 4 बच्चों की माँ भी है ये। और इनको पबजी खेलते समय इंडिया के एक शख्स जिसका नाम है सचिन मीना, उसके साथ प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके पहले नेपाल जाती हैं, नेपाल के थ्रू फिर ये इंडिया में एंटर करती हैं और इलीगली ये पूरा काम करती हैं। और यहाँ फिर ये जो अपना लवर है उसके साथ रहने लगती हैं। और इसके बाद फिर जब इस न्यूज़ के बारे में सबको पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख ही रहे होंगे आज के टाइम में जो मीडिया हाउसेज है वो इसी चीज़ को कवर करने लगते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ये जो न्यूज़ है इस समय इंडिया में बवाल मचाया हुआ है। और इंडिया से ज़्यादा अगर मैं कहूँगा तो ये जो न्यूज़ है इसने बवाल मचाया पाकिस्तान में। पाकिस्तान से इनको काफ़ी ज़्यादा धमकी भी आने लगी है। इनको काफिर, देशद्रोही या फिर धर्म विरोधी, इस तरीके के जो वर्ड है वो इनके लिए इस्तेमाल होने लगे हैं। जो इनके नेबर्स है, जो इनके फैमिली है, उनका ये कहना है कि अब इसको वापस नहीं आना चाहिए, अब ये मुस्लिम भी नहीं रही, हमसे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि जो बच्चे हैं उनको कहा जा रहा है कि उनको ये वापस भेज दे और खुद ये चाहे तो इंडिया में ही रहे। लेकिन इसके बाद अगर आप लोग देखो ना, तो इस पूरे चीज़ों के चलते, इस पूरे डेवलपमेंट के चलते जो पाकिस्तान में लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। उनको ये चीज़ हजम नहीं हो पा रही कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़के के साथ शादी की है, वो भी बॉर्डर क्रॉस करके। और इस चीज़ से बढ़ के लोग जो अपना गुस्सा है वो निकाल रहे हैं पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है उस पर, जिसके चलते ये जो मंदिर पे अटैक्स वगैरह हम लोग ने सुना है वो हुए हैं। इंडिया में भी इन पे इल्ज़ाम लगने लगे कि ये आईएसआई की है या फिर पाकिस्तान की आर्मी से बिलोंग करती हैं। इस तरीके के बहुत से इल्ज़ाम इन पे लगने लगे। और हाल में ये भी न्यूज़ आई है कि यूपी की जो एटीएस है यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, वो इनसे पूछताछ कर रही है और किसी तो अननोन प्लेस पे इनको ले जाके रखी हुई है। तो ये जो न्यूज़ है इसको लेके काउंटर न्यूज़ भी आ रही है। तो इसके बारे में मैं अश्योरेंस नहीं दे सकता कि ये न्यूज़ सही है कि नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि नहीं, ये न्यूज़ गलत है। लेकिन जो सिचुएशन है वो इस तरीके की हो चुकी है कि पाकिस्तान से भी इनको गाली मिल रही है और इंडिया में भी इनको बहुत ज़्यादा, आप लोग कह लो तो ऐसे लोग नहीं हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं अगर आप लोग को बताऊं तो पाकिस्तान में क्या हुआ है कि सिंध के ही कश्मीर और गोटका रीजन में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो इस समय बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो है उनका रहना था, हिंदू लोग यहाँ पर रहते थे, तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो देखो ना आप लोग, तो इसी न्यूज़ के चलते भगड़के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बवाल मचाने लगे। और ऐसी भी न्यूज़ आई है हाल में कि 30 हिंदुओं को यहाँ पर अगवा कर लिया गया है, जिसमें वुमेन्स हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं और लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं। तो इस तरीके के लोगों को यहाँ पर अगवा कर दिया गया है जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनके एक गैंग के द्वारा, जिसका कारण है यही सीमा हैदर की जो न्यूज़ है वो।
इसके बारे में पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है वो भी ट्वीट कर चुका है, वो भी अपना दुख जता चुका है ट्विटर पे। यहाँ आप लोग देख सकते हो उसके ट्वीट, जिसमें ये इसके बारे में बताया भी गया है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है वो डेवलप हो चुकी है पाकिस्तान में। नाउ सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए कि इंडिया को इस पूरे सिचुएशन में कैसे काम करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो इसके बारे में देखो, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने आज सिर्फ अपने यहाँ जो मेजोरिटी ग्रुप है, मेजोरिटी रिलीजियस कम्युनिटी है उसके लोगों को, बल्कि दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी काफ़ी टाइम पर तक काफ़ी बार असाइलम दिया है। जैसे कि बांग्लादेशी रिफ्यूजीज जो है वो भी इंडिया में आके रहे हैं, रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज हैं उनको भी इंडिया ने असाइलम दिया है। लेकिन ये जो हिंदू, सिख या फिर बाकी रिलीजन की कम्युनिटी है ना पाकिस्तान में, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास कोई, अगर रिलीजियस बेसिस पे आप लोग देखो तो कोई भी कंट्री नहीं है इंडिया के अलावा। क्योंकि आसपास की जितनी भी कंट्री है ना, चाहे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये खुला ये क्लेम करती हैं कि हम लोग इस्लामिक कंट्री है, ये सेकुलर कंट्री नहीं है, ये खुद ही ये बोलती हैं। ऐसे में इंडिया को चाहिए कि वो तैयार रहे इन लोग को भी असाइलम देने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो, अगर आप लोग देखो, जो वहाँ की इकोनॉमिक हालत है, जो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बिगड़ेगी, वैसे वैसे वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है उन पे इस तरीके के अत्याचार होना बढ़ते जाएंगे। और ऐसे में फिर ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ये शिफ्ट होंगे दूसरे कंट्री में, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में ही जो हिंदू और सिख हैं वो शिफ्ट होंगे। और इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे टाइम पे इन लोगों को अकोमोडेट करे, इन लोगों की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करे। इसीलिए इंडिया को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और एक प्रॉपर रिफ्यूजी पॉलिसीज बनानी चाहिए। आप लोगों को पता होगा इंडिया में इस समय ना ही कोई रिफ्यूजीज लॉ है, ना ही कोई इंडिया की रिफ्यूजी पॉलिसी है, किसको इंडिया जो असाइलम है वो देगा, किसको नहीं देगा। एक प्रॉपर इस तरीके की रिफ्यूजी पॉलिसीज जो है वो तैयार करनी चाहिए इंडिया को। तो ये है पूरी वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।